वंदे मातरम कोई दिखावा नहीं है, ना ही राजनीति का विषय है। क्योंकि सभापति महोदय, हम जब ये चीज इनके विचारों से, इनके भाषणों से जब बाहर सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वंदे मातरम इन्हीं का बनवाया हुआ गाना है। जिन्होंने सभापति महोदय, जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग ही नहीं लिया है, वो वंदे मातरम का महत्व क्या जानेंगे। सच तो ये है कि सरफरोश लोग वंदे मातरम दिल से बोलते थे। उन आजादी के दीवानों के खिलाफ कुछ लोग अंग्रेजों के लिए जासूसी और मुखबिरी का भी काम करते थे। दरअसल ये राष्ट्रवादी नहीं बल्कि राष्ट्र विवादी लोग हैं। जहां विवाद करना हो, कभी अंग्रेज विवाद कर करके, डिवाइड कर करके, डिवीजन कर करके राज किया करते थे। सभापति महोदय, आज भी वही रास्ता कुछ लोग अपना रहे हैं। वो डिवीजन का रास्ता अपना रहे हैं, डिवाइड का रास्ता अपना रहे हैं, दरारवादी रास्ता अपना रहे हैं। इनका इतिहास खंगाला जाए कि इन्होंने आजादी के पहले और आजादी के बाद वंदे मातरम क्यों नहीं गाया। ये सभापति महोदय, आज जब हम वंदे मातरम पे इतनी चर्चा कर रहे हैं, जिस भाव से हम लोग यहाँ बैठे हैं, कम से कम ये भी खंगाला जाए इतिहास में कि वंदे मातरम कुछ लोगों ने कब गाया। के बहाने ये वोट काटना चाहते हैं। ये तो पहली बार सुनने को मिला है कि संविधान से बनी हुई संस्था वोट बनवाने से ज्यादा वोट कटवाने की चिंता कर रही है। और मैं तो कहूंगा एक एक नागरिक को जागरूक होकर के वोट बनवाना चाहिए। अगर वोट नहीं बनेगा तो हमारा संविधान कमजोर होगा, लोकतंत्र कमजोर होगा। इसलिए SIR जब हो रहा है तो हमें आपको अपना वोट बनवाना है। देखिए, इंडिगो की फ्लाइट से समझ लीजिए, अगर उद्योगपतियों को ताकतवर करोगे तो इसी तरह फेस करना पड़ेगा आपको। 2012 में मुख्यमंत्री उद्योगपतियों को अगर आप ताकतवर करोगे तो वो सरकार की भी नहीं सुनेंगे। इस तरह का अपहरण, इस तरह के जो एक तरीके से बंद कर देना लोगों को, शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। कोई घटना हो जाए बात अलग है, लेकिन अगर कोई जानबूझ के कर रहा है तो अपनी ताकत का एहसास सरकार को दिला रहा है। और सरकार ये समझ ले कि अगर उद्योगपति ताकतवर होंगे तो इसी तरह हमें आपको फेस करना पड़ेगा। सरकार ताकतवर हो, उद्योगपति ताकतवर ना हो, ये सरकार को सोचना चाहिए। इसीलिए जब आज हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को